अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRNews.in। सभी दर्शकों का VR न्यूज़ में स्वागत है। जो दर्शक हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे हीरा गोल्ड कंपनी की जिसकी चेयरमैन जो है मोहतरमा आलमा नवेरा शेख। इस कंपनी ने जो कि 5,000 करोड़ रुपए का लोगों को चूना लगा चुकी है। खास करके एक तबके को इन्होंने टारगेट किया है और वो तबका है मुस्लिम समाज। ये स्कैम करने से इस चीज़ को जाहिर करता है कि हमारे जो लोग हैं कितने भोले हैं, बिना सोचे समझे कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में मोहम्मद नईम शेख जी हैं, जिन्होंने इस मामले में कुछ क्रॉसपॉन्डिंग किए। सीधा चलते हैं नईम शेख जी के पास। गलत थे वादे तेरे गलत थे वादे तेरे, मैं यकीन रखता था। गलत थे वादे तेरे मगर मैं यकीन रखता था। वो शख्स लहजा बड़ा दिल नशीन रखता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हीरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड। जब से मैंने 2012-13 से जब से मैंने इस कंपनी के बारे में जाना, उस वक्त से मैं बाकायदगी से मेरा कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा था। मुझे पहले दिन से शक था ये एक पॉन्जी स्कीम कंपनी है, ये फेक कंपनी है। और मैंने कई कॉरस्पॉन्डेंस विद CCS हैदराबाद से किया था। मैंने RTI डाला था, मुझे RTI का जवाब आया। उसमें मैंने ये पाया कि ईयर 2012 MIM के जो चीफ है उन्होंने इस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर्ड की थी, जिसमें मिस डॉक्टर आलिमा नवेरा शेख को एंटीसेप्टरी बेल लेना पड़ा था। और उस कंप्लेंट में MIM चीफ ने बताए थे कि ये कंपनी हवा में एक महल है। उसके बाद 28 नवंबर 2014 मैंने मेरा लेटर डॉक्टर मिस आलिमा नवेरा शेख को लिखा। आफिया प्लाज़ा जो मसान टैंक रोड पे उनका जो ऑफिस है, मॉल है, वहाँ मैंने लेटर लिखा और मैंने मेरी ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू नो अबाउट हर कंपनी। और ये मेरा लेटर है जो मैंने उन्हें 28 नवंबर 2014 को भेजा था। मैंने इनको मेल भी किया था, ये उसकी कॉपी है। उसके बाद 24 दिसंबर 2014 मैं मेरे दो कलीग के साथ, एक जो मोमिनपुरा काला पानी बाइकला वेस्ट में रहते हैं और दूसरे कुरला में, हम तीनों हैदराबाद गए। हैदराबाद जाके मैंने आफिया प्लाज़ा का नाम ना लेते हुए मैंने हीरा गोल्ड का नाम लिया। मैं वहाँ पे स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल एज रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर एंड इवन कांस्टेबल ऑफ पुलिस, मैंने उनसे ये जानने की कोशिश किया कि मुझे हीरा गोल्ड का एड्रेस बताइए। यह आपको जान के हैरानी होंगी, उनमें से एक ने भी एड्रेस नहीं बताया। बिल आके ढूंढ के हम आफिया प्लाज़ा पहुंचे। आफिया प्लाज़ा में जब हमने एंट्री करी तो लेफ़्ट साइड में हमने उनका टेक्सटाइल का शोरूम देखा जो पूरा के पूरा वैकेंट था। सामने ज्वेलरी था। वहाँ पे मैंने महज दो लड़का या दो लड़की जो सेल्समैन हैं उनको देखा। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा तो इनकी जितनी भी कंपनीज थी, हज उम्रा, इन्वेस्टमेंट, रियलिटी, सब में शटर गिरा हुआ था। वहाँ जाके मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं मोहम्मद नईम शेख, मैं मुंबई से आया हूँ, मैंने ये लेटर डाला था आपा को, मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। वहाँ पे दो चार लड़कियाँ थी बुरखे में, कम उम्र लड़कियाँ थी। वो हमें देख के हैरान रह गई। अलबत्ता एक आदमी था, वो हमारी मोबाइल पे शूटिंग कर रहा था। एंड ऑफ द डे उन लड़कियों ने एक फ़ोन लगाया। सामने वाली लेडी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं मौली थॉमस हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ और ऑन बिहाफ ऑफ नवेरा शेख मैं आपसे मिलूँगी, आप इस पते पे आइए। हम लोग वो एड्रेस पे पहुँचे। एड्रेस मुझे याद नहीं है। उस जगह पे हम पहुँचे।
वो एक पूरा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। वहाँ पे भी मैं पूछ रहा हीरा गोल्ड हीरा गोल्ड हीरा गोल्ड, नोबडी वाज नोइंग अबाउट इट। एक चचा स्कूटर पे जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा चचा यहाँ पे एक हीरा गोल्ड है, उसकी कोई ऑफिस है यहाँ पे? चचा ने लाइल्मी का इजहार किए। फिर मैंने उनसे कहा चचा ये वो कंपनी है जिसका बॉम्बे में बहुत ज़्यादा नाम है, और ये कंपनी 1 लाख के अवज़ में 3300-3500 रुपया इन्वेस्टर को देती है महाना। चचा वो बात सुन के मुझसे कहते हैं क्या तुम पागल हो, हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी है? बाद में हमने उसको ट्रेस किया, तीसरे या चौथे फ्लोर पे हीरा गोल्ड की हमको ऑफिस मिली, वो भी रेसिडेंस में कमर्शियल एक्टिविटीज़ चला रहे थे, जो कि गलत है। मोहम्मद नईम शेख जी, मौली थॉमस से क्या बातचीत हुई और वो बातचीत को लेके कितने सेटिस्फाई हुए आप? जब मैं मौली थॉमस से मिला, मैंने वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ देखी, कम उम्र थी, बुरखे में थी, और मौली थॉमस जो हिंदी नहीं जानती है, शी यूज टू ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश। तो उनसे मेरी बात हुई। वो पहले तो ये एतबार करने पे ही नहीं थी कि मैं महज बॉम्बे से उनसे मिलने आया हूँ, आपा से मिलने, मैं मुंबई से आया। वो इस बात का इकरार ही नहीं कर रही थी। मैं बताया कि मुझे ये जानना है कि ये जो कंपनी, आपकी कंपनी हीरा गोल्ड है, कि वाकई में बिजनेस कर रही है, कि ये भी वो कतार में आएंगी जो इससे पहले पॉन्जी स्कीम चला रही कंपनी, जिनके नाम है फाइन इंडिया, राम सर्वे, स्पीक एशिया, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, लिम्बोजेन एंड कुबेर। मौली थॉमस कहती है कि नहीं, हमारी कंपनी जेन्यून है, ये इस्लामिक तरीके से बिजनेस कर रही है, ये हलाल प्रॉफिट दे रही है। और उस टाइम पे उसने मुझे वाटर की एक बॉटल दी जिस पे हीरा वाटर लिखा हुआ था। इमीडिएटली मैंने एक क्वेश्चन किया कि मैडम, मैं मुंबई में पैदा हुआ, मगर मैंने आज तक कोई भी ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल हीरा वाटर के नाम पे नहीं देखी। उसने एक फ़ोन लगाई, मुंबई फ़ोन लगाई, और सामने वाला कह रहा था कि हाँ, हमारा जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो दारूखाना मजगांव मुंबई में सप्लाई हो रहा है। मैंने फिर मौली थॉमस से क्वेश्चन किया कि जब बिस्लरी का 70% कब्जा है ड्रिंकिंग वाटर में, उसके बाद हिमालय है जो टाटा की कंपनी है, उसके बाद जुरिका है, ना जाने कितनी कंपनी है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ड्रिंकिंग वाटर में? आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है जिसके अवज में आप इन्वेस्टर को 1 लाख के अवज में 3300 और 3500 रुपया दे रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट सेटिस्फाई मी। देयर आफ्टर आई लेफ्ट हर ऑफिस, और इमीडिएटली मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस उनकी ऑफिस में गया। 4:30-5 बज रहे थे। चौकीदार जो था गेट पे, जो था पुलिसमैन, वो जाने नहीं दे रहा था। मैंने उसको एक्सप्लेन किया मैं मुंबई से आया हूँ, मैंने आरटीआई डाला, मुझे उसका जवाब चाहिए। फिर उसने मुझे अंदर जाने की इजाज़त दी। 5th फ्लोर पे जाके मैं ड्यूटी ऑफिसर से मिला, उसने ट्रेस किया, उसको मेरा आरटीआई मिला, और उसने कहा हम आपको जवाब दे देंगे। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपना रनिंग धंधा बंद करके हीरा गोल्ड की ऑफिस कन्वर्ट कर लिए। रनिंग मेडिकल स्टोर था, उसको बंद करके इन्होंने हीरा गोल्ड की ऑफिस खोल लिए, एजेंट बन गए, एमई बन गए। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने घर पे हेवी डिपॉजिट पे पैसा उठा के हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट किए। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने घर बेच के हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट किए। कई लोगों ने तो यहाँ वहाँ से पैसा उधार पे लेके हीरा गोल्ड में इन्वेस्ट किए। एक कॉमन सी बात थी कि हमारे देश की सबसे बड़ी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, एसबीआई साल में हार्डली 10% इंटरेस्ट दे रही थी, तो ये हीरा गोल्ड साल में 33-36% प्रॉफिट कैसा दे सकती है? धड़ल्ले से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। मैं महज मुंबई वासी की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी रीजनल पार्टी है, महाराष्ट्र की पार्टी है, इसलिए मैं ज़्यादा टॉपिक मुंबई वासियों का ही लेता हूँ, रेसिडेंस का लेता हूँ। तो इन्होंने जब इतना पैसा इन्वेस्ट किए, अगर खुद नहीं जा सकते थे तो अपने घर के किसी फर्द को हैदराबाद भेज देते और अपनी आंखों से देखते कि क्या कंपनी और क्या एक्टिविटीज चल रही है। मैं पर्सनली एग्जामिन किया हूं
और मैंने जब हैदराबाद से रिटर्न आया 25 दिसंबर 2014, मैंने कईयों को बोला ये फेक कंपनी है, ये पॉन्जी स्कीम कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट मत करो। महज 2-4 लोगों के अलावा किसी ने नहीं सुना, क्योंकि इनको रिटर्न्स बहुत अच्छा आ रहा था। 2014 आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद से किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? शाहबाज अहमद खान साहब ये हैदराबाद में रहते हैं, और इन्होंने जो मैंने नेट से प्रिंट निकाला उसमें आया कि ये 2010 से ये हीरा गोल्ड के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, और 2018 में इनके ही हार्ड वर्किंग की वजह से ये पॉन्जी स्कीम बंद हुई। मैं शाहबाज अहमद खान साहब को पर्सनली कभी नहीं मिला, ना मेरी उनसे कभी टेलीफोनिक बात हुई, लेकिन मैंने इनका यूट्यूब पे वीडियो बराबर देखा। ये वो शख्स है, अगर ये आवाज़ बुलंद नहीं करता तो आज तक भोले भाले मुसलमानों के साथ धोखा होता और उनकी ज़िंदगी की हार्ड अर्निंग कमाई इस पॉन्जी स्कीम में बर्बाद होती। यूनुस सैयद ये मुंबई में रहते हैं, ये पहले इन्वेस्टर थे, इन्होंने हीरा गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। जब इनको पता चला कि एक पॉन्जी स्कीम है, तो फिर इनका भी यूट्यूब पे वायरल हुआ, इन्होंने भी काफ़ी आवाज़ें बुलंद की। बाकायदगी से मैंने इनका काफ़ी वीडियो देखा। करीम चाचा के बारे में मैं आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि वो पलड़े के किस कोने में है, वो इन्वेस्टर के साथ है कि अपोनेंट के साथ है। बात आगे बढ़ गई, यूट्यूब पे डायरेक्ट गालियां हो रही है, दोनों पक्ष एक दूसरे को गाली दे रहे, अपनी इज्जत अपनी स्टेटस का भी ख्याल नहीं। मोहम्मद नईम शेख जी, ये बताइए कि हिंदुस्तान में तो ऐसी सब जाली कंपनियों और जो घपले होते हैं वो तो ठीक है, जा कर के बाद आखिरी में कोर्ट में मैटर अटक जाता है, लेकिन लोगों के पैसे जो है फंसे के फंसे रह जाते। दुनिया में और भी कई मुल्कें हैं, वहाँ का क्या कानून है और क्या चीज़ें वहाँ स्ट्रिक्टली तौर पे इस ऐसे बिजनेस को लेकर के अमल में लाते हैं? बर्नी मैडॉफ ये अमेरिकन है, ये 29 अप्रैल 1938 में अमेरिका में पैदा हुए थे। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी चला रही थी, लेकिन अमेरिका में जब पाया गया कि इनके पास 12 फेक अकाउंट्स थे, 2009 में 71 इयर्स की एज में इनको अरेस्ट किया गया और इनको 150 साल की सज़ा हुई। आज इनकी उम्र 82 इयर्स है और ये यूएससी की जेल में। आपा को तो रब का शुक्र मनाना चाहिए, इतनी बड़ी फेक कंपनी, 5,000 करोड़ से ज़्यादा का घपला, 1,75,000 से ज़्यादा मासूम मुस्लिम इन्वेस्टर के साथ धोखा। आपा तो बाइकल्ला मुंबई की जेल में है, जहाँ पे इंद्राणी मुखर्जी भी आराम फरमा रही है, शीरा बोला उसकी बेटी के मर्डर केस के लिए। तो आपा आज नहीं तो कल बाहर आ जाएंगी। ये अमेरिका नहीं है, अगर ये स्कैम अमेरिका में होता तो आपा को 150 साल की सज़ा मिलती। ये 1,75,000 इन्वेस्टर के साथ चीट हुई है, इनके साथ धोखा हुआ है, इनकी हार्ड अर्निंग मनी को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। मैंने नेट पे स्टडी किया, अदर मुस्लिम मुल्कों से भी इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, मिडल ईस्ट से भी इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। और सबसे बुरी बात तो ये है, जो मिडल ईस्ट में हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, जो 40-45 डिग्री में मेहनत करके 2 पैसा बनाए और अपने मुल्क अपनी फैमिली को भेजे, और उनको तो पता भी नहीं है कि उनकी बीवियों ने ये फेक कंपनी हीरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करी और उनके पैसे डूब चुके हैं। मोहम्मद नईम शेख जी, एक सवाल यहाँ और खड़ा होता है, जैसे कि ये कंपनी को लेकर के हमने सुना है बहुत से सेलिब्रिटी फिल्म लाइन से हैं, बहुत से स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने ये कंपनी को प्रमोशन करने के लिए कुछ ऐड किए थे, उसके बारे में बताइए। मैं तो इन्वेस्टर से ये कहना चाहता हूँ कि 22 केसेस नवेरा शेख के खिलाफ रजिस्टर्ड हुए कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन इन्वेस्टर अभी भी ये जो सेलिब्रिटी है जिन्होंने इस कंपनी को प्रमोट किया,
एक भी केस में उनका नाम नहीं है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज. आई मे रिक्वेस्ट देम टू इंटर द नेम ऑफ दीज सेलिब्रिटीज. करीना कपूर, मे बी करिश्मा कपूर, मोहम्मद अजरुद्दीन, अरबाज खान, सोहेल खान, फराह खान, ये सबका भी नाम आप डालिए केस में. इन्होंने इन्वेस्टर को मिसगाइड किया है. कुछ पॉलिटिशियंस भी थे इसके प्रमोट के लिए, उनका नाम केस में डालिए. आपा तो अंदर है, ये बाहर क्यों घूम रहे, इनका नाम डालिए. इनके प्रमोशन और इनके मिसगाइडेंस की वजह से भोले भाले इन्वेस्टर तबाह बर्बाद हो गए, उनकी हार्ड अर्निंग डूब गई. डोंट फॉरगेट देम, इंटर देयर नेम इन दी कंप्लेंट और दे मस्ट बी बुक अकॉर्डिंगली. नईम शेख जी, एक बात बताइए, आपकी पार्टी जो है रीजनल पार्टी है, एम पॉलिटिकल पार्टी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. आप इस मामले को लेकर के और बहुत सारे मामले ऐसे क्या कहेंगे और गवर्नमेंट को किस तरह का इसमें एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? फर्स्ट एट ऑल, आप ये समझ लीजिए कि ये जो 5,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है. SBOT भिंडी बाजार जो प्रोजेक्ट हो रहा है 7.5 एकड़ में, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट 5,000 करोड़ है. धारावी स्लम जो ये प्रोजेक्ट जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी 5,000 करोड़ है. तो ये इतनी बड़ी रकम है और ये स्पेशली माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के साथ ये चीट हुआ है. तो मेरा ये कहना है, हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी एज वेल एज हॉनेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन जी से मेरा ये कहना है कि आप इसमें कुछ पहल कीजिए. मुस्लिम्स जो इंडिया में बसते हैं, जो ये 1,75,000 का चीट हुआ है, इनकी कमर टूट गई है, कोविड ने डबल कमर तोड़ दी है. तो आप लोग इन इन्वेस्टर के लिए कुछ पैकेज लाइए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 5,000 करोड़ रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है. अगर वो सीरियसली ले हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये गरीबों के साथ इंसाफ हो सकता है. केस कोर्ट में है, डिफरेंट कोर्ट में है, आप यहाँ से छूटेंगी तो वहाँ अटकेंगी, लंबी स्टोरी होने वाली है. और इन्वेस्टर इतना पेशेंस नहीं रख सकते, वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, उनकी सारी सेविंग खत्म हो चुकी है, उनको अपने इलाज और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं बचा है. आई मे देयरफॉर रिक्वेस्ट टू आवर हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज माइनॉरिटी मिनिस्टर टू थिंक अबाउट दिस इन्वेस्टर ऑफ हीरा गोल्ड. इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है. और मुझे उम्मीद है अगर ये वीडियो हमारे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास पहुंचेगा, दे विल बी थिंक अबाउट द सेम. ये थे मोहम्मद नईम शेख जी, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है. इन्होंने जो हीरा गोल्ड की कंपनी के बारे में इनका खुद का जो पर्सनल तजुर्बा रहा वो हमारे दर्शकों के सामने रखा. और इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को जो अपील की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे मामले में एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जो कि ये जनता से जुड़ा हुआ है, गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है. सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ये चीज़ें जो हो रही है गलत तरीके से, जो स्कैम पे स्कैम, एक कानून बनाने की इसमें सख्त ज़रूरत है. जैसे कि आपने मोहम्मद नईम शेख जी को सुना, अमेरिका में ऐसे ही एक कंपनी के ओनर को 150 साल की सज़ा लग चुकी है. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.